Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, जय माता जी। हमने ऑलमोस्ट चारों के चारों यूनिट के चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, और उसके बाद में लास्ट वीक में ही हमने देखा पर्ट एंड सीपीएम। अब चैप्टर्स हमने पहले ही ट्यूशन के रेगुलर शेड्यूल में पढ़ लिए थे। रिवीजन जो है हमने इस ऑलमोस्ट 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड के अंदर सभी चैप्टर्स के मेन एग्जाम्पल्स टॉपिक लेते हुए कर लिया है। और अगर अब पढ़ते ही रहे और टेस्ट ना लिया जाए तो फिर पढ़ा हुआ कोई काम लगता नहीं है, या फिर धीरे धीरे आप भूल जाओगे। इसलिए आज का सेशन है जिसके अंदर एक हम छोटा सा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखेंगे, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, आपको पता ही होगा यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स थे, दो टॉपिक थे। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम था और उसके साथ असाइनमेंट प्रॉब्लम। टेस्ट लेने से पहले मैं थोड़ी यहाँ पे बातें करना चाहूंगा। वैसे आप लोगों ने सब कुछ रिवाइज कर ही लिया होगा। थोड़ी ही मिनट्स के बाद, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको जो भी एमसीक्यूज हो तो उन्हें खाली जस्ट टिक करना है ऑप्शंस में से, और जो भी वन लाइनर्स है उनका आंसर्स आपको शॉर्ट में देना है विदाउट एनी पेन और पेपर। अगर जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे वो सभी आपके आंसर्स मुझे मिल जाएंगे, और विद इन सम टाइम ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स जो भी रिजल्ट रेडी होगा, मैक्सिमम 3 आवर्स कह सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर हम आपके नंबर के ऊपर, पेरेंट्स के नंबर के ऊपर रिजल्ट भी भेज देंगे। खाली 20 मार्क्स का टेस्ट है। थोड़ा सा अगर ब्रीफ में मुझे कहना हो टेस्ट के पहले, तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम मीनिंग हमने बताया था पहले भी कि रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट है वो ईयर बाय ईयर यूज आप करते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। तो उस वक्त हम उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो कितने ईयर्स के बाद प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए वो हमें पता चलता है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के अंदर, जिसके अंदर हमने एक छोटी सी फॉर्मूला ऑब्जर्व की थी। तो पहले रिप्लेसमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। उसकी फॉर्मूला एक थी द एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसे हम टीए कहते हैं। पूरा पढ़ चुके हैं इसलिए मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। C माइनस एस प्लस सिग्मा एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन। हमने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के टॉपिक के अंदर। जिसको अगर डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमारे YouTube वीडियोस जो आगे हैं उसमें से ऑपरेशंस रिसर्च प्लेलिस्ट के अंदर ये रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को फिर से भी रिवाइज कर सकते हो। तो रिप्लेसमेंट हम करते हैं टीए की वैल्यू जिस ईयर में सबसे कम हो उस ईयर के एंड में। द प्रोडक्ट और मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ दैट ईयर वेयर वी हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी टीए। सी हमें पता था कैपिटल कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस, एस वाज स्क्रैप वैल्यू या रीसेल प्राइस, सिग्मा एफ ऑफ टी दैट इज अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड एन यानी नंबर ऑफ इयर्स। पूरा जो टॉपिक था हमारा रिप्लेसमेंट का यूनिट नंबर 3 में वो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। तो उससे रिलेटेड एक आध 2 या 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की बात हुई। उसके बाद जो हम कह रहे हैं यूनिट नंबर 3 में मेजर हिस्सा जो है वो है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपको याद ही होगा। मीनिंग जब हमने समझाया था तो हमने कहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम in which assignment problem में हमें पता है number of origins and number of destinations they are always same, while in transportation problem they may not be same. Okay, they may be same or they may not be same, यानी ट्रांसपोर्टेशन में origin destination अलग अलग हो सकते हैं, जबकि असाइनमेंट के अंदर वो हमेशा सेम होनी चाहिए, जो होता है हमारा मेन डिफरेंस। तो डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर नंबर ऑफ फिक्स्ड जॉब्स है और नंबर ऑफ फिक्स्ड पर्संस है, तो अगर आपको फिक्स्ड पर्सन को फिक्स्ड जॉब के साथ असाइन करना है तो ये प्रॉब्लम हमें हेल्प करता है।
असाइनमेंट प्रॉब्लम की टेक्निक हेल्प करती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में। और उसके लिए हमारे पास एक मेथड थी जिस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड, जिसका इस्तेमाल करके हमने दो टाइप के सम किए थे। एक था कॉस्ट मिनिमाइजेशन टाइम मिनिमाइजेशन टाइप का सम, और दूसरा जो था वो था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स का सम। तो दो टाइप के सम थे और आप हंगेरियन मेथड ऑब्जर्व कर सकोगे, उसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट हर एग्जाम में भी होते हैं। तो ये हंगेरियन मेथड की बात हुई। तो यूनिट नंबर 3 की अगर शॉर्ट में हमने बात की तो उसके अंदर आया मेनली अगर कहें तो असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड उसके साथ आया रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। अब अगर हम आगे बात करें, आज के टेस्ट के अंदर खाली हम दो ही यूनिट ले रहे हैं, तीसरा यूनिट एंड चौथा यूनिट, क्योंकि पहले और दूसरे यूनिट के टेस्ट हम बाद में रखेंगे। यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है हमारा PERT PERT एंड CPM। PERT एंड CPM फुल फॉर्म हमें याद होगा, लास्ट में ये टॉपिक हमने किया है दो हिस्सों के अंदर। इन शॉर्ट कोई भी टॉपिक अगर आपको रिवाइज करना है यूट्यूब वीडियोस में आप आराम से रिवाइज कर पाओगे, देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो PERT का मीनिंग होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM का मीनिंग होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और उससे रिलेटेड हम PERT नेटवर्क ड्रॉ करना सीखे थे, जिसके अंदर एक्टिविटी इवेंट सभी की सभी चीजें यहाँ पे अभी शॉर्ट में नहीं समझा सकते। तो PERT CPM था, चार्ट ड्रॉ किया था। फिर डमी एक्टिविटी, जब दो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हो कोई एक एक्टिविटी के पहले, तो दो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज को हम ज्वाइन करते थे बाय डॉटेड एरो, जिसे हमने कहा था डमी एक्टिविटी। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल थे जो हम PERT नेटवर्क कंप्लीट करने में डमी एक्टिविटी हमें हेल्प करती है। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में देखा था, एक और टॉपिक बीच में था एक्सपेक्टेड टाइम का, जिसकी फॉर्मूला होती थी TE इज इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP बाय 6। दैट वाज एक्सपेक्टेड टाइम। TO stands for optimistic time, TM stands for most likely time, TP stands for pessimistic time, divided by 6 था। That was इस फॉर्मूला के अंदर हमने ये भी बोला था प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग यूज होता है, वेटेड एवरेज यूज होता है। तो ये एक फॉर्मूला थी। उसके बाद हमारे पास टाइम कैलकुलेशन वाले कुछ एग्जांपल्स थे, जिसके अंदर EST, LST, EFT, LFT एंड फ्लोट टाइम। तो ओवरऑल ये दो जो यूनिट्स है उससे रिलेटेड आज के टेस्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और कुछ 1 और 2 लाइंस में आपको शॉर्ट में आंसर देखने हैं। तो अभी मैं भेजने वाला हूँ लिंक आपको, विद इन 15 सेकेंड यू विल रिसीव द लिंक। उस लिंक के अंदर आपको पहले अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, फिर आपका फुल नेम विथ योर नेम, फादर्स नेम एंड सर नेम, और उसके बाद ब्रांच सेक्टर 6 या सेक्टर 22 वो आपको टिक करना है। और उसके बाद आपके 20 क्वेश्चंस शुरू होंगे, जिसमें कुछ MCQs है और कुछ है 1 लाइनर क्वेश्चंस। और लास्ट में ये जब आप फिलअप कर लो, ऑप्शंस टिक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाकी के जो 1 और 2 लाइनर्स है उसके लिए आपको ज़्यादा मिनट्स ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लगेगी मैक्सिमम, याद करके लिखते हो तो भी। फिर भी हाफ एन आवर का टाइम हम आपको दे रहे हैं पूरा। जब मैं मैसेज आपको भेजता हूँ ग्रुप के अंदर, आपको लिंक भेजूंगा क्वेश्चन पेपर की, उसके बाद आपको 30 मिनट्स मिलेगी, तब तक आपको फिर सबमिट कर लेना है। ओके, और फिर उससे रिलेटेड जो भी मार्किंग होगा मैं आपके पेरेंट्स के नंबर पे, आपके नंबर पे वो रिजल्ट भेजूंगा। तो आज की ये पहली हमारी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी, और आप बाकी के सब्जेक्ट्स में भी तैयारी करते रहिएगा। लॉकडाउन पीरियड है तो रीडिंग का काम जारी रखेगा जब तक कोई नोटिफिकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से ना आए, तब तक हमें रिवाइज करना ज़रूरी है। इसलिए हमें लगा मुझे एंड दर्शन सर को कि हमें बच्चों का नॉलेज तो अपडेट हो ही रहा है, रिवाइज हो रहा है, मगर वो चेक करना भी ज़रूरी है। और आप पूरे ऑनेस्टली पेपर ये जो भी है सबमिशन करोगे, सबमिट करने के बाद वो हमारे पास डेटा पूरा पहुंच जाएगा और हम फिर चेक करके आपको रिजल्ट दे देंगे। नेक्स्ट शेड्यूल उसी तरह से मैं डिक्लेयर करूंगा, हम डिक्लेयर करेंगे। ओके, जय माता जी, थैंक यू वेरी मच। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.